अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान गिलज़ई। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहद पाकिस्तान 14 नवंबर से मुल्क गिर तहरीक का आगाज़ करने जा रही है। हैदराबाद में वो जलसा करेंगे। इसके ऊपर बात करेंगे कि 14 नवंबर को ही क्यों, क्योंकि आइनी तरमीम जो 27वीं आइनी तरमीम है वो उससे पहले शायद मंजूर हो जाए। आज पेश होनी थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने कल रात उनकी जो CEC की कमेटी का इजलास था उसके अंदर उन्होंने सवाए आर्टिकल 243 में तरमीम के बाकी सारी तरमीम को मुस्तरद किया है और अब वो इसके ऊपर मजीद मुशावरत करना चाहते हैं। तो इस वजह से इम्कान ये है कि अगले हफ्ते ये तरमीम पेश की जाएगी और अगले हफ्ते ही मंजूर करवा ली जाएगी, क्योंकि हुकूमत के पास वक्त कम है। वो नवंबर के अंदर ही इस तरमीम को मंजूर कराना चाहते हैं। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कुछ उसके अंदर डिले करने की कोशिश की है और मौलाना फजल रहमान की ये कोशिश है कि इसको मजीद डिले किया जाए और इसके ऊपर तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करके मुशावरत के साथ मामला को आगे बढ़ाया जाए और जो बहुत ही यानी मुतनाज़ा तरमीम है वो ना मंजूर की जाएँ। जो 26वीं तरमीम में जो मुतनाज़ा चीज़ें उन्होंने निकलवाई थी वो 27वीं तरमीम में आ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है उस वक्त हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं और वो इसको मजीद डिले नहीं करेगी। वो नवंबर के अंदर हर सूरत इस तरमीम को मंजूर करवाएगी और ज़ाहिर है उसमें कोई फ़िलहाल रुकावट नहीं है। एक रुकावट इसके अंदर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसका मैंडेट इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहद पाकिस्तान को दे रखा है, महमूद खान अचकज़ई, इलामा राजा नासिर अब्बास को, और वो इस हवाले से क्लूलेस नजर आ रहे हैं। यानी उनकी इस तरमीम को रोकने के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं है। यानी 14 नवंबर तक अगर तरमीम मंजूर हो जाती है तो उसके बाद आप तहरीक का आगाज़ करेंगे, तो उससे पहले की क्या स्ट्रेटजी है। तो इस हवाले से वैसे इसमें यह भी हकीकत है कि जो खुद PTI के लोग हैं वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ अहद पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। उनके इजलासों में जाते नहीं है। वो बुलाते हैं तो सेंटर्स नहीं जाते, MNAs नहीं जाते। पार्लियामेंट के अंदर कोई हिकमत अमली होती है तो सेंटर्स MPs उसमें तावन नहीं करते। और वैसे भी उनके पास कोई इस तरह की पोलिटिकल फोर्स PTI के अलावा तो नहीं है कि जो चैलेंज कर सके। तो PTI की जो क्यादत है, बदकिस्मती के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान खान ने 29 साल पहले जो अकेले अपनी सियासी जदोजहद का आगाज़ किया था, आज 29 साल बाद इमरान खान एक बार फिर जो है वो अकेले ही इस निज़ाम के सामने खड़े हैं और उनके साथ जो बाकी लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, MNAs हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं या वकला हैं, वो ना तो इस निज़ाम को चैलेंज कर रहे हैं और ना चैलेंज करना चाहते हैं। तो अकेला शख्स खड़ा है, उसके पीछे लोग हैं और इसके अलावा एक ज़ाहिर है इमरान खान ने लोगों को उम्मीद दिलाई है। इससे पहले तो चीज़ें इसी तरह चल रही थी, कई तरमीम आई, लोगों को पता भी नहीं होता था और इसी तरह तरमीम हो भी जाती थी और कभी इस तरह डिस्कशन में भी नहीं आती थी। और भी जितनी भी चीज़ें हैं यानी सियासी मसाइल हैं उसके ऊपर कभी भी इस तरह से रुकावट या इस तरह से चैलेंज उसको नहीं किया गया। तो एक तो इमरान खान ने लोगों को ये उम्मीद दिलाई कि इस निज़ाम को तब्दील किया जा सकता है और उसके लिए फिर कोशिश की और ख़ुद सबसे फ्रंट पे लीड किया। इस वक्त वो जेल काट रहे हैं, तो उससे लोगों की उम्मीदें बड़ी हाई हो गई, वो होप्स बड़ी हाई हो गई कि यार हम इस निज़ाम को तब्दील कर सकते हैं। और लोग किया भी, यानी 8 फरवरी के इलेक्शन में एक तरह से पूरी कौम एक तरफ खड़ी थी और इस निज़ाम के खिलाफ उन्होंने वोट दिया था। लेकिन उसके बाद से फिर ज़ाहिर निज़ाम के पास ताकत है और ताकत के जोर पर उन्होंने सबको काबू कर लिया और बदकिस्मती से उसके अंदर जो PTI जिन लोगों ने मुंतखब किया था, वोट दिए थे, वो भी इस निज़ाम के साथ उन्होंने किसी न किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। एक चीज़ जो इमरान खान ने की खैबर पख्तूनख्वा में, और ये उनका ज़ाहिर होम ग्राउंड है, वहाँ पे अली मीन गंडापुर को तब्दील करके वो सुहेल अफरीदी को लेके आए। तो सुहेल अफरीदी जो है वो इस वक्त वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जो इमरान खान की पिच के ऊपर खेल रहे हैं और ज़ाहिर उनके कोई ज़ाती मफादात नहीं है और वो इस हवाले से क्या कर रहे हैं। ज़ाहिर खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, लेकिन पंजाब और दीगर जो सूबे हैं वहाँ से कोई इस निज़ाम के लिए चैलेंज नहीं है। यानी वहाँ तो लोग निकल नहीं सकते, अमलन एक मार्शल लॉ की भी कैफियत है और ना निकल सकते हैं ना निकलना चाहते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की हद तक सुहेल अफरीदी जो है वो अपनी पावर बिल्ड कर रहे हैं और उसके लिए ज़ाहिर है वो कोशिशें कर रहे हैं, संजीदा कोशिशें कर रहे हैं, अमली इक़दाम कर रहे हैं। और खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है और उसके ऊपर जिस तरह का मौक़िफ़ वो लेके चल रहे हैं, जिस तरह के अमली इक़दाम वो कर रहे हैं, जिस तरह वो एक वहाँ पे सियासी और अवामी क़ुव्वत जो है उसको मज़ीद मजबूत करते जा रहे हैं। अब 12 को वो जिरगा है जिसके अंदर सबको वो बुला के एक चीज़ों के ऊपर मुत्तफ़िक करेंगे और साथ ही साथ उनकी जो गुफ्तगू है, मसलन कल अडयाला जेल के बाहर उन्होंने जो गुफ्तगू की वो बहुत ही सख्त थी और वो निज़ाम के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सुहेल अफरीदी इस मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम के लिए दर्द सर तो बने हुए हैं, वो उनको रोकने के लिए कोशिशें करेंगे। ज़ाहिर है इस वक्त ज़्यादा फोकस ये है कि पहले 27वीं आईनी तरमीम करवा ली जाए, उसके बाद वो रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का और सुहेल अफरीदी को हटाने की कोशिश करेंगे। अब सुहेल अफरीदी को पहले तो कोशिश की गई थी कि वो आए ही ना, और ये ज़ाहिर है उनकी वो अपनी अवामी ताकत के ज़रिए उन्होंने इसको रोका कि वहाँ पे लोग नहीं टूटे और एक पब्लिक प्रेशर भी था जिसकी वजह से ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। अदालतों भी
नहीं इस्तेमाल हो सकी और वहाँ पे वो वज़ीर आला बन गए। लेकिन उनको ये उम्मीद थी कि शायद वज़ीर आला बनने के बाद उनको काबू कर लिया जाएगा और उनके साथ कोई बैकडोर जिस तरह बातचीत होती है, जिस तरह अली अमीन गंडापुर को किया गया था, वो किसी हद तक हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं हो सके। कल उन्होंने डयाला के बाहर साफ गुफ्तगू की, रात पुलिस उनको वारंट लेके केपी हाउस पहुंच गई उनको गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन ज़ाहिर है वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो वापस पेशावर चले गए थे। तो अब उनको इस्लामाबाद आने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो इन सारी सूरत हाल को देखते हुए जिन चीज़ों के ऊपर, यानी जो उनका अपना ग्राउंड है, अपनी पिच है, उस पे वो बहुत ही ताकत के साथ, बहुत ही हिकमत के साथ जो है वो चीज़ें कर रहे हैं और उसमें वो अपनी पावर बिल्ड कर रहे हैं। सिर्फ इस वजह से कि अब ज़ाहिर है 27वीं तरमीम से फारिग होकर हाइब्रिड निज़ाम खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की तरफ जाएगा और उस तब्दीली को कैसे रोका जा सकता है, उस तब्दीली को अवामी ताकत के ज़रिए रोका जा सकता है और उसके लिए सुहेल आफरीदी जो है वो अपने सूबे के अंदर तैयारियां कर रहे हैं और उसमें उनकी ज़ाहिर है कि एक पूरी जिस तरह से उनके इकदाम हैं वो अमली इकदाम हैं। ये जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि अमली इकदाम में और ज़ुबानी जमा खर्च में क्या फ़र्क होता है। इसके अलावा बाकी पार्टी के लेवल पे, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लेवल पे कोई, या वकला के लेवल पे कोई अमली इकदाम इससे पहले ना देखने को आए हैं और ना आगे कोई इसकी उम्मीद नज़र आ रही है। ज़ाहिर है इस वक्त जो सूरत हाल हो रही है उसमें जो लोग इस गेम में इन्वॉल्व हैं उनसे जब बात होती है या उनसे मुलाकात होती है, उनसे जब पूछा जाता है कि क्या आपके पास हिकमत अमली है, तो हर कोई अपनी मजबूरियां बताता है। ये बताया जाता है कि जी सेनेटर्स को इजलास के लिए बुलाते हैं तो 2-3 सेनेटर्स के अलावा आता कोई नहीं है, एमएनएस को बुलाते हैं तो आता कोई नहीं है। अपोजिशन लीडर इमरान खान ने महमूद अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास को नामजद किया, उसके ऊपर दस्तखत करने में भी 1.5 से 1.5 महीना लगा दिया गया और उसको डिले किया गया और वही बात है, कोई चीज़ अगर आप नहीं कर सकते तो उसको डिले करें। उस वजह से एक तो नहीं, यानी कि कोई ज़्यादा बड़ा चैलेंज दिया जा सका। और अब जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान को इख्तियार इमरान खान ने दे दिया है कि ये आपने चीज़ें करनी है, तो वो एक तो करना भी नहीं चाहते इस हवाले से और वो इस चीज़ पे बिलीव भी नहीं करते कि जिस तरह की जद्दोजहद इमरान खान चाहते हैं या जिस तरह की प्रोएक्टिव या एग्रेसिव अप्रोच वो चाहते हैं, उस तरह की एग्रेसिव अप्रोच अभी तक उनके 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 उस लिस्ट में नहीं है जो टू डू लिस्ट है या जो उन्होंने करना है। तो ये एक बदकिस्मती है, लेकिन उसके बावजूद इस वक्त एक ही ये चीज़ है कि इमरान खान अगर ये समझते हैं कि उनको इस निज़ाम को चैलेंज करना है तो उसके लिए उनको इख्तियार जो है वो सुहेल आफरीदी जैसे किसी लीडर को देना होगा, नौजवान लीडर को देना होगा जिनके कोई स्टेक्स नहीं होंगे, जिनकी कोई मजबूरियां नहीं होंगी। क्योंकि सुहेल आफरीदी इस हवाले से कह चुके हैं, उन्होंने कहा कि जी मुझे ये कहा जाता है कि जी आपको इक़्तिदार से हटा दिया जाएगा, तो मुझे इक़्तिदार से हटाना तो दूर की बात है, अगर इमरान खान के लिए मेरी जान भी चली जाती है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। तो अब वो अपनी तैयारियां वो कर रहे हैं। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि अभी तक फ़िलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है कि नवंबर के अंदर वो इस्लामाबाद के हवाले से इस्लामाबाद मार्च करेंगे या कोई, क्योंकि वो उसकी कॉल इमरान खान ने देनी है जो अभी तक नहीं आई है और बाकी जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है वो भी इस मूड में नहीं है। तो इसमें ज़ाहिर है वो जो कर सकते हैं, जो उनके पास अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो यही हैं कि वो अपने सूबे के लेवल के ऊपर जो है वो एक इत्तफ़ाक़ राय पैदा कर रहे हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है कि इस वक्त हाइब्रिड निज़ाम की जो पॉलिसी है दहशतगर्दी पर काबू पाने के हवाले से, अफ़गानिस्तान के हवाले से, वो उस पॉलिसी के ऊपर भरपूर उनको चैलेंज कर रहे हैं और एक ज़बरदस्त हिकमत अमली के साथ कर रहे हैं, अवामी ताकत के साथ कर रहे हैं, अवामी राय को अहमियत देते हुए कर रहे हैं, लोगों को साथ मिला के कर रहे हैं, तमाम सियासी जमातों को साथ मिला के कर रहे हैं। और ये चीज़ जो है वो एक ऐसी चीज़ है कि जो इस वक्त अमली तौर पर चैलेंज कर रही है इस निज़ाम को और ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि जब ये तरमीम वाला मामला हो जाएगा, क्योंकि तरमीम के अंदर अब कोई रुकावट नहीं है। मसलन पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि जी हम 243 के अंदर तरमीम के अलावा बाकी तरमीम को मुस्तरद करते हैं, तो उसमें कुछ लोगों की पॉलिसी के ऊपर बातचीत हो जाएगी। और पहले भी लोग ये कहते थे कि असल मकसद इसका तो 243 में तरमीम है, बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो नेगोशिएबल हैं और वो उनके ऊपर नेगोशिएशंस अभी हो जाएंगी। जो एनएफसी का मामला है, जो इसके अलावा बाकी मामलात हैं, और वो फिर जैसे फैसल वाडा जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि इस दफ़ा ना हुआ तो अगली दफ़ा हो जाएगा और अगली दफ़ा मजीद, क्योंकि 26वीं तरमीम के ऊपर भी इन्होंने गिव एंड टेक और लो दो की पॉलिसी के मुताबिक तरमीम मंजूर करवाई, तो अगले 27वीं तरमीम में वो चीज़ें ले आए। आप 27वीं तरमीम में किसी हद तक जो है वो कुछ लो पे चलेंगे तो 28वीं तरमीम आ जाएगी, लेकिन ये निज़ाम रुकेगा तो नहीं। ये है जो हाइब्रिड निज़ाम है, ये इसी तरह इस मुल्क को जो है वो चलाना चाहते हैं और इसको ज़ाहिर इनको आवाम की जो एक फैसला था 8 फरवरी का वो तो मद्देनज़र नहीं रखा गया और निज़ाम को अब इस हद तक जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं पूरे सिस्टम को कि उसके अंदर अवामी ताकत की कोई अहमियत ना हो, अवामी राय की कोई अहमियत ना हो और सिर्फ ताकत हो और उसके ज़रिए ही, जबर के ज़रिए इस मुल्क को चलाया जा सके। और इससे पहले भी ये होता रहा है और अब भी ये होता रहेगा, लेकिन इसके अंदर जो चैलेंज ये है
वो ये है कि एक सियासी लीडर जो जेल में कैद है वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, और उसके साथ पूरी कौम जो है वो वही उसी चीज़ को सच समझती है जो इमरान खान बात करते हैं, और इमरान खान की वो जो मकबूलियत है वो कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है, और लोग उसी बात पे यकीन करते हैं। और दूसरी बात ये है कि जितना कुछ पावर आप जितना कंट्रोल ले लें, वैसे 26वीं तरमीम के बाद कंट्रोल तो आ चुका था, लेकिन कंट्रोल आने के बाद भी जो असल मामलात हैं, जो असल इशूज़ हैं, जो अवामी इशूज़ हैं, जो मुल्क चलाना है, जो मईशत है, जो महंगाई की हवाले से सूरत हाल है, जो मुल्क में सरमायाकारी के हवाले से सूरत हाल है, उस हवाले से जो है वो चीज़ें उनके कंट्रोल में नहीं है। सिर्फ एक ताकत है जिसके ज़रिए कंट्रोल किया जा सकता है, अदरवाइज़ जो है वो कोई ऐसी चीज़ जिसमें अवाम की फलाह हो, लोगों की बेहतरी हो, वो नहीं की जा सकी, जिसकी वजह से लोगों की हिमायत उनको नहीं मिल सकी। और लोगों की हिमायत जो है वो एक ही शख्स के साथ है जो इस वक्त अडयाला जेल में है, और उसके साथ जो है वो लोग इस वक्त खड़े हैं। बाकी जो इमरान खान जिनके ऊपर उन्होंने तकिया किया हुआ है, बदकिस्मती ये है और ये हकीकत है, तल हकीकत है कि वो इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि वो उस एग्रेसिव सोच के साथ जिस पे इमरान खान बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, उसके साथ चलने को वो तैयार हुए। हाँ, सुहेल आफरीदी खैबर पख्तूनख्वा की हद तक इस निज़ाम को भरपूर तरीके से चैलेंज कर रहे हैं, और ये निज़ाम के लिए दरते सर बने हुए हैं। और देखते हैं कि अब ये निज़ाम 27वीं तरमीम के आने के बाद उनके हवाले से क्या हिकमत अमली बनाता है, क्या ताकत के ज़ोर पर खैबर पख्तूनख्वा पर भी कब्जा किया जा सकता है, जिस तरह वफाक के और मुल्क के बाकी सूबों के अंदर 8 फरवरी के मैंडेट को मुस्तरद करके उन लोगों को बिठा दिया गया जो सिर्फ 17-18 सीटें और 40 सीटें जीते थे। तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में ये मुमकिन है? बज़ाहिर इस वक्त जो सूरत हाल है वो मुमकिन नज़र नहीं आता, और सुहेल आफरीदी मेक श्योर कर रहे हैं कि वो तमाम चीज़ें वो की जाएँ जिसकी वजह से अगर कोई वहाँ पर मिस एडवेंचर किया जाए तो उसको बज़ौर अवामी ताकत रोका जा सके। बहरहाल ये कुछ चीज़ें हैं। आज साहबजादा हामिद रज़ा जो सुन्नी तहरीक के सरबराह हैं, PTI के अहम रुकन हैं, उन्होंने गिरफ्तारी भी दे दी है, और वो ज़ाहिर है वो 9 मई के मुकदमात में उनको 10 साल की सज़ा हुई है, और उस सिलसिले में अब वो उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। अब अदालतों में ज़ाहिर अपील करेंगे, हो सकता है कि उनकी अपील लग जाए और उनको उनकी सज़ा माफ़ भी हो जाए कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। लेकिन बाकी लोग ये पहले एक रहनुमा हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। ये कुछ चीज़ें थी, आज इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। मज़ीद अपडेट्स होंगी तो आपसे शेयर करेंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।